हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वॉरक्राफ्ट। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ड्यूरोकैन, जो कि एक ऑर्क है, वो अपने प्लेनेट पे बैठा रहता है और अपनी प्रेग्नेंट बीवी को देख करके काफ़ी चिंतित होता है, क्योंकि वो अपने कबीले का सरदार भी होता है और उसके सामने ये चुनौती है कि वो अपने होने वाले बच्चे को कैसे पालेगा, क्योंकि उसका प्लेनेट अब धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है। ऐसे में उन सभी कबीलों का राजा गुलदार उन सबको अपने पास बुलाता है। गुलदार एक जादूगर होता है जो कि हरे जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके लिए उसे लोगों की जान की ज़रूरत पड़ती है। उसके पास बहुत कम कैदी होते हैं, जिस वजह से वो प्लान बनाता है कि वो छोटा सा पोर्टल खोलेगा, जिसकी मदद से वो थोड़े से ऑर्क्स को लेकर के पहुंचेगा धरती पे और वहाँ पे इंसानों को अपना कैदी बना करके उनकी जान से एक बड़ा सा पोर्टल खोलेगा और बाकी सारे ऑर्क्स को भी बुला लेगा धरती पे। वो पोर्टल खोलता है जिसके आर पार ड्यूरोकैन और उसकी वाइफ भी जाते हैं, लेकिन उसकी वाइफ के पेट में दर्द होने लगता है और वो मरे हुए बच्चे को धरती पे जन्म देती है। जिसके बाद गुलदार उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है और अपने हरे जादू की मदद से उसे जिंदा कर देता है, लेकिन इस बार वो बच्चा हरा हो गया होता है। इसके बाद वो सभी इंसानों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर लोथॉर, जो कि डॉर्फ के पास खड़ा होता है और एक तमंचे को चेक कर रहा होता है, उसके पास स्क्रोल आता है कि बहुत रहस्यमय तरीके से 30 लोगों की मौत हो गई है। वो अपने राज्य में पहुंचता है जहाँ पे खटगर नाम का जादूगर उससे मिलने आया होता है। वो बोलता है कि मुझे उन बॉडी का परीक्षण करना है, मुझे ये जानना है कि कहीं उनके ऊपर हरे जादू का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। वो उन बॉडीज़ का परीक्षण करता है और उसे पता चलता है कि उन सभी के ऊपर हरे जादू का इस्तेमाल हुआ है। वो राजा के पास जाता है और कहता है कि आपको रक्षक को बुलाना चाहिए। रक्षक उन सब में सबसे बड़ा जादूगर होता है जो कि इस समस्या से उनको बचा सकता था। राजा उसकी बात पर ज़्यादा यकीन नहीं करता है, लेकिन जब वो घर के बाहर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सामने वाला गांव जल रहा है और ऑर्क्स ने उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। घबराया हुआ राजा लोथॉर और खटगर को भेज देता है मैदीव के पास। मैदीव ही होते हैं असली रक्षक। वो रक्षक के पास पहुंचते हैं जहां पर रक्षक को सारी बातें बता देते हैं। इस बीच खटगर को नीचे एक औरत भी दिखाई देती है जो कि किताब पढ़ रही होती है। वो उस औरत के पास जाता है, लेकिन वो औरत गायब हो जाती है। वो अपने जादुई निशान की मदद से उस किताब को भी ढूंढ लेता है। वो बताते हैं कि हरे जादू का इस्तेमाल हुआ है और आप ही हैं जो हरे जादू से हमें बचा सकते हैं। मैदीव इसके पास पहुंचते हैं स्टॉर्म विंड में उन दोनों के साथ। वो प्लान बनाते हैं कि वो एक और को तो कम से कम अपना कैदी बनाएंगे, जानने के लिए कि असल में ये हो क्या रहा है और वो यहाँ पे क्यों आए हैं। वो पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे सबसे पहले ऑर्क्स ने अटैक किया था। वो उस जगह को चारों तरफ से छानबीन कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें हरे जादू के बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। इस बीच वहाँ पे ऑर्क्स अटैक कर देते हैं, जिनमें से एक ड्यूरोकैन भी होता है। वो ऑर्क उन लोग के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं कि तभी मैडीव अपने हरे जादू का इस्तेमाल करता है और उन सब में से जो हरे ऑर्क होते हैं वो सब के सब मारे जाते हैं। ड्यूरोकैन बच जाता है क्योंकि उसके ऊपर हरे जादू का इस्तेमाल नहीं हुआ होता है। इसके बाद ड्यूरोकैन और उसके बचे वो साथी वहाँ से भाग जाते हैं। उनके पीछे लोथॉर और उसकी आर्मी पड़ जाते हैं। वो उनमें से एक लड़की गरोमा और एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसको लेकर के वापस जा रहे होते हैं। इस बीच उनमें से एक काफ़ी भड़क जाता है और वो आदमी अटैक करने वाला था गरोमा के ऊपर, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रही होती है। तब तक लोथॉर उसको मार देते हैं। वहीं मैदीव भी वापस चला जाता है अपने जादुई संग्रहालय में इस जादू का तोड़ ढूंढने के लिए। लोथॉर और किंग मिलकर के पूछताछ करने लगते हैं गरोमा से। गरोमा काफ़ी हैरान होती है कि दुश्मन होने के बावजूद वो लोग कितने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं उसके साथ। वहीं दूसरी ओर ड्यूरोकैन और सेनापति पहुंचते हैं गुलदार के पास। गुलदार उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम लोग हार करके चले आए हो और यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद वो हरे जादू से बने पत्थर को छुआ देता है सेनापति के। सेनापति का हाथ धीमे धीमे गलने लगता है और वो मरने लगता है। उसको बचाने के लिए ड्यूरोकैन उसका हाथ काट देता है और गुलदार से कहता है, हम बहादुरी से लड़े, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। अगर तुम हमें यहाँ मरवाने के लिए लाए हो तो ये तुम्हारी गलती है। जिसके बाद सेनापति वहाँ से चला जाता है और ड्यूरोकैन अपने टेंट में बैठता है जा करके। वहाँ पे अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि गुलदार एक अच्छा राजा बन पाएगा, हमें उसको मारना होगा। उसका हरा जादू ऑर्क्स के लिए खतरनाक है और मैंने देखा कि जिन लोगों के ऊपर उसके हरे जादू का असर था उन लोगों ने कैसे अपनी जान गंवाई है। अगले दिन ड्यूरोकैन अपने साथी के साथ बैठा रहता है, जो कि काफ़ी खुश होता है कि कैसे धरती अब उनकी गिरफ्त में आ रही धीमे धीमे। ड्यूरोकैन उससे कहता है, तुमने एक चीज़ नोटिस की है, जहाँ जहाँ हरे जादू का इस्तेमाल हुआ है वो जगह बंजर हो चुकी है, हमें गुलदार का कुछ करना पड़ेगा। उसका दोस्त उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन वो कुछ उससे कहता नहीं है। वहीं दूसरी ओर गरोमा के साथ खटगर और लोथर निकल पड़ते हैं और उसके अड्डे की ओर, जहां पहुंचने के बाद उन्हें देखने को मिलता है कि उन्होंने तो इंसानों को गिरफ्त में लेकर रखा है। गरोमा बताती है कि गुलदार एक बड़ा सा गेट खोलेगा इन सब की जान लेकर के, जिसके बाद वहां से सारे ऑर्क्स को धरती पर ले आएगा। लोथर जान जाता है कि उसको जल्दी से सेना लेकर के इन लोगों के ऊपर अटैक करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये लोग अपनी पूरी सेना यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे और इंसानों से जीत जाएंगे। वो वापस निकल जाता है, लेकिन इस बीच रास्ते में उनको ड्यूरोकैन रोक लेता है। वो गरोमा से कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम अपने राजा को काली पहाड़ी के पास लेकर के आओ, मुझे वहाँ पे उससे बात करनी है। हम तुम्हारी मदद करेंगे गुलदार को मारने में, क्योंकि हम जान चुके हैं गुलदार ही वो आदमी है जिसकी वजह से और एक एक करके मर रहे हैं।
इसके बाद वो सारी बातें बताती है राजा को जा करके, जहाँ लोथार उसकी बातों से सहमत नहीं होता है, लेकिन राजा इस चीज़ को एक मौके के तौर पे देखता है और वो निकल पड़ता है मिलने के लिए ड्यूरोकैन से। वहीं दूसरी ओर खटगर, जो कि ये सारे सबूतों को इकट्ठा कर रहा होता है हरे दरवाजे के बारे में, उससे मिलने मदीव आते हैं और वो गुस्से में सारे सबूतों को जला करके उससे कहते हैं कि मैं इस जादू के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, तुम्हें इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह करके वहाँ से निकल जाते हैं। मदीव पहुँचते अपने संग्रहालय में, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने काफ़ी जादू का इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया है। उनका साथी उनसे कहता है कि आपको आराम करने की ज़रूरत है। मदीव उससे कहते हैं कि मैं ही रक्षक हूँ, अगर मैं आराम करूँगा तो इन लोगों को बचाएगा कौन। वहीं दूसरी ओर राजा मिलने जाता है ड्यूरोकैन से, जहाँ उसके कबीले वाले खड़े होते हैं। ड्यूरोकैन उनसे कहता है कि आप एक बार गुलदार को मारने में हमारी हेल्प कर दो, उसके बाद हम आपके साथ बहुत आराम से रहेंगे। राजा उसकी बातों से लगभग कन्विंस्ड हो गया होता है, लेकिन इतने में ड्यूरोकैन के दोस्त ने उसको धोखा दे दिया होता है और उसने गुलदार की सेना को सारी बातें बता दी होती हैं। वो अटैक कर देती है ड्यूरोकैन और राजा के ऊपर, जहाँ से ड्यूरोकैन और उसके कबीले वाले तो भाग जाते हैं, पर राजा की सेना फंस जाती है। उसका साथ लोथार काफ़ी देर तक देता है, लेकिन वो लोग फंसने लगते हैं। तभी उनको बचाने के लिए वहाँ पे मदीव आ जाता है और वो बिजली की एक दीवार बना देता है, जिसके एक पार सभी ऑर्क्स होते हैं और दूसरे पार राजा और लोथार होते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि उन ऑर्क्स के बीच में लोथार का बेटा भी फंस गया होता है। वो काफ़ी देर उन सबसे लड़ता है, उसको बचाने के लिए लोथार बिजली की दीवार को पार करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। सेनापति आता है और मार देता है लोथार के बेटे को। लोथार काफ़ी रोता है और वहाँ से अपने बेटे की लाश को लेकर के वापस चला जाता है। इस बीच उसने मदीव से काफ़ी बार चिल्ला के कहा भी होता है कि आप दीवार को अब हटा दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मदीव उसकी सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई होती है और वो वहाँ से वापस चले आते हैं अपने संग्रहालय में। गुलदार की आर्मी का आदमी आता है और वो ड्यूरोकैन को अपना बंदी बना करके वहाँ से निकल जाता है। उसका दोस्त पहुँचता है गुलदार के पास, जहाँ गुलदार उसको देख करके काफ़ी खुश होता है और कहता है मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफ़ी खुश हुआ, मैं तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता हूँ और तुम्हें हरा ऑर्क बनाना चाहता हूँ। वो उससे मना कर देता है कहते हुए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आदमियों के सामने आप मुझे हरा ऑर्क बनाएं ताकि वो मेरी इज्जत करें। असल में उसे हरा ऑर्क बनना ही नहीं होता और उसको ये बात रियलाइज़ हो गई होती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है गुलदार की मदद करके। वहीं दूसरी ओर गुलदार की आर्मी अटैक कर देती है ड्यूरोकैन के आदमियों पे और वो एक एक करके उसके कबीले के लोगों को मारने लगते हैं। वो उसकी बीवी के पास पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले वहाँ पे उसका दोस्त पहुंच जाता है और उसकी बीवी को वहाँ से भगा देता है। उसकी बीवी आगे जंगल में जाती है, जहाँ उसके पीछे गुलदार के आदमी लगे होते हैं। वो अपने बच्चे को नदी में आगे बहा देती है और उसके आदमियों से लड़ते लड़ते मर जाती है। वहीं दूसरी ओर ड्यूरोकैन का दोस्त जाता है ड्यूरोकैन के पास और उसको आज़ाद कर देता है। वो उससे कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर मैं चाहूँगा कि तुम सभी ऑर्क्स को बचाओ गुलदार को चुनौती दे करके। घायल मदीव पहुंचते हैं अपने संग्रहालय में, जहाँ उनका साथी उन्हें ठीक करने वाले पानी में बैठा था। उस पानी में बैठते ही उनके अंदर से हरा जादू निकलता है और वो अपने साथी को जान से मार देते हैं। असल में ये सब करा धराया मदीव का ही होता है। वहीं दूसरी ओर पहुंचते हैं स्टॉर्म विंड में राजा के पास, जहाँ पे लोथार खड़ा होता है। लोथार उनसे काफ़ी गुस्से में बोलता है कि आपकी लापरवाही की वजह से मेरे बेटे की जान जा चुकी है, अब यहाँ पे आप क्या करने आए, आप कुछ भी करने के लायक नहीं है। वो उनसे काफ़ी बदतमीजी से बात करता है, जिस बर्ताव को देखते हुए राजा कहते हैं कि इनको जेल में बंद कर दिया जाए, जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाए तब इन्हें वापस ले आया जाए। वहीं खटगर पहुंचता है बड़े जादुई संग्रहालय में, जहाँ पे उसको वो औरत मिलती है जो कि उसे लाइब्रेरी में मिली होती है। वो औरत उससे कहती है कि मदीव हरे जादू के अंडर में आ चुके हैं और उनकी आंखें ऑलरेडी हरी हो चुकी हैं, उन्होंने अपने एक साथी को मार भी दिया है और ये सब उन्हीं का करा धराया है। वो एक बड़ा पोर्टल खोलना चाहते हैं जिसके थ्रू वो सभी ऑर्क्स को यहाँ पे बुलाएंगे और इंसानों के ऊपर राज करेंगे। इसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम्हें ही अब इस सबको रोकना होगा और मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। वो भाग करके जाता है लोथार के पास और उससे कहता है कि आपकी मुझे ज़रूरत है, मदीव सही आदमी नहीं है, वो हरे जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो राजा को ले जा रहे हैं मौत के कुएं में। राजा ये प्लान बनाता है कि मदीव के साथ जाएगा लड़ने के लिए ऑर्क्स के, और एक आखिरी लड़ाई के तरीके से वो उन सबको वहाँ ख़त्म करने के लिए जाएगा या तो खुद मारा जाएगा। वहीं दूसरी ओर ड्यूरोकैन पहुंचता है चुनौती देने के लिए गुलदार को। वो गुलदार को चुनौती देता है और उसकी और गुलदार की लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में वो गुलदार को रोकने के लिए वहां पहुंचा होता है। गुलदार के पास ज़्यादा समय नहीं होता है क्योंकि उसे पोर्टल आज के दिन में ही खोलना होता है, लेकिन उसके सेना वाले कहते हैं कि तुम्हें चुनौती को स्वीकार करना होगा और उसको हराना होगा। जब तुम्हें हराओगे तभी हम तुम्हें पोर्टल खोलने देंगे, क्योंकि ये हमारे रीति रिवाज के हिसाब से है। वो सब एक योद्धा ब्रीड के होते हैं, जिस वजह से उनके लिए योद्धाओं के तरीके लड़ना ही ज़रूरी होता है। गुलदार उससे चीटिंग करता है और उसके अंदर के सारे प्राण निकाल लेता है और वो ड्यूरोकैन को मार देता है, लेकिन इस बेरहमी को करते हुए सारे ऑर्क्स उसे देख लेते हैं और उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। वो अब अपनी मनमानी करता है और हरे जादू की मदद से सभी ऑर्क्स को मारने लगता है और कहता है जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। अब ऑर्क्स के सामने कोई और रास्ता नहीं होता है, वो डर गए होते हैं, उन्हें अब हर हाल में इंसानों से लड़ाई करनी होती है। वहीं दूसरी ओर मदीव अपनी जादू से मदद करते हैं गुलदार की और वो बड़ा सा पोर्टल खोल देते हैं, जिससे कि खूब सारे ऑर्क्स अंदर घुसने लगते हैं। राजा उन सबके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ लड़ाई बहुत देर तक चलती है। इस बीच
उनको रोकने के लिए पहुंच जाते हैं जादुई संग्रहालय में लोथॉर और खडगार। वो उनसे काफ़ी देर लड़ाई करते हैं, जिस लड़ाई में वो मदीव के बनाए हुए पुतले के नीचे मदीव को दबा देते हैं। मदीव की आंखें हरी की जगह सफ़ेद हो जाती हैं और उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। वो अब एक द्वार खोलते हैं जिससे कि वो गाँव वालों को वापस स्टॉर्मविंड में भेज दें और वहाँ से उनको बचा लें। जादू का बहुत इस्तेमाल करने की वजह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं मदीव और उनकी मौत हो जाती है। खडगर वहीं पर खड़ा रहता है और उनको श्रद्धांजलि देता है। लोथॉर बचाने के लिए निकल पड़ता है राजा को, जहाँ राजा काफ़ी ऑर्क्स के बीच में फंस गया होता है। राजा गरोमा से कहता है कि मैं इनके हाथों से मारा जाऊं, उससे अच्छा मैं ये चाहूँगा कि तुम मुझे मार दो, और गरोमा उनकी जान ले लेती है। इसके बाद गरोमा दोबारा से काम करने लगती है गुलदार के अंडर में, लेकिन ये सब उसकी एक चाल होती है जिसके थ्रू वो इंसानों और ऑर्क्स के बीच में दोस्ती बना सके। गुलदार उससे कहता है कि इस राजा की बॉडी को काट डालो। तभी वहाँ पे आ जाता है लोथॉर, जो कि राजा की बॉडी को लेकर के वहाँ से निकलने लगता है। तभी उनमें से एक ऑर्क उसको रोक लेता है और ये कोई और नहीं, सेनापति होता है। सेनापति उसको चैलेंज करता है और उससे कहता है तुम मुझे हरा दो और राजा की बॉडी यहाँ से ले जाओ। इसके बाद लोथॉर और सेनापति की लड़ाई होती है और लोथॉर एक सेकंड में सेनापति को काट डालता है और राजा को लेकर के वहाँ से निकलने लगता है। उसको रोकने के लिए गुलदार आगे बढ़ता है, जिसको रोकते हुए गरोमा कहती है उसने हमारे नियमों का पालन किया है और वही किया है जैसा कि हम करते हैं, अब तुम्हें उसको यहाँ से जाने देना चाहिए। असल में गरोमा अब उनके बीच में रह करके सभी ऑर्क्स के बीच में एक आग बन के रहना चाहती है, ताकि वो सब गलत क्या और सही क्या समझें और गुलदार का साथ छोड़ दें। स्टॉर्मविंड दोबारा पहुंचता है लोथॉर, जहाँ पे वो राजा की बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं और अब वो अपनी सेना को तैयार करने लगते हैं दोबारा से लड़ने के लिए ऑर्क्स से। गुलदार ये बात जान जाता है कि सभी ऑर्क्स के बीच में अब उसकी वो इज्जत नहीं है और वो उसकी बात उस तरीके से नहीं मान रहे हैं। उसका धीमे धीमे दबदबा खत्म होने लगा है। मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।